क्यों कहा जाता है जो पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर पाए वो चौथे अध्याय का भी पाठ कर ले मात्र तो भी ये बहुत फलदायी होता है। चौथा अध्याय क्यों खास है? मेरे पिताजी कहा करते थे बचपन में मुझसे कि देख, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में हर अध्याय में केवल मार काट है। कहीं देवी किसी राक्षस को मार रही हैं, कहीं किसी राक्षस को शेर मार रहा है, कहीं महाकाली किसी को मार रही है। मार काट से भरा हुआ है पूरा दुर्गा सप्तशती। अच्छा। केवल चौथा अध्याय ऐसा है जिसमें देवताओं द्वारा जगत जननी जगदम्बा की स्तुति है और देवी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती है। देवी की स्तुति चौथे अध्याय में है। शक्रादयः सुरगणा निहतैतवीर्यै तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तातुष्टुवः प्रणतिनम्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा दिव्याया जगदमिदं जगदात्मशक्त्या निहसे देवगणशक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिलं देवमहर्षि पूज्या भक्तान् वित्तानि शुभानि सान यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तौ ब्रह्मा हरश्च नहि भक्तमूलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभयस्य मतिं करोति या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृते धिया हृदय सुबुद्धि। इस तरह से 42 श्लोक है दुर्गा सप्तशती में। इस पाठ में? जी हाँ, इस पाठ में, दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय के पाठ में। और ये सिर्फ और सिर्फ देवताओं द्वारा माता की स्तुति है और माता प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान देती हैं। जो व्यक्ति इस चौथे अध्याय का निरंतर पाठ करता है, आप विश्वास करो, उसके सारे मनोरथ कुछ दिनों में भगवती पूर्ण कर देती है। मैंने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है। तुम्हें बताऊं कि सन 1984 में दंगा हुआ था, तो एक सिख परिवार भटकते भटकते गोपीगंज पहुंच गया और वहां से उन्हें जाना था शक्ति नगर। किसी ने बताया कि यहाँ एक ज्योतिषी रहते हैं, तो वो हमारे पास भी आए और जब उनकी सारी व्यथा कथा सुने तो बड़ा मन में दुख हुआ। तो उन्होंने कहा, आप कुछ रास्ता बताइए, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ छिन गया है, केवल परिवार है, हम दोनों लोग हैं, एक छोटा सा बच्चा है। हमने कहा, इसी दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करो। सिख परिवार को? हाँ, चौथे अध्याय का पाठ करो और हिंदी में करो, संस्कृत तुमसे नहीं बनेगी। अच्छा। क्योंकि उनकी पंजाबी लैंग्वेज थी। हमने कहा हिंदी में करो और वो चले गए। जा करके उन्होंने शक्ति नगर में पहले ठेकेदारी शुरू की। शक्ति नगर में ठेकेदारी के बाद में वो मतलब कि जो है सप्लायर बन गए। सैमसंग कंपनी का, एडोर कंपनी का वो बड़े सप्लायर बन गए और उनका जीवन दिन दूना रात चौगुना बदलने लगा। घर में सुख समृद्धि शांति का वास हो गया। 5-7 साल बाद मुझे उनके घर बहुत आमंत्रण दिया तो मैं गया। तो जब मैं बैठा था तो देखा वो पति पत्नी पूजा कर रहे थे और मुहजबानी दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ कर रहे थे। मुहजबानी दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ कर रहे थे। मैं सुन करके भावुक हो गया और तुम विश्वास करो, ऐसी जिंदगी बदली। पति जहाँ एक तरफ बहुत बढ़िया मतलब ठेकेदार हो गया, पत्नी वहीं मतलब कि एक कॉन्वेंट स्कूल में टीचर लग गई। हाँ, और बेटा पढ़ने लिखने में बहुत कुशल और दक्ष हो गया। आज के डेट में उनके पास संसार की सारी वस्तुएं हैं। तो चौथे अध्याय का पाठ अगर नियम से कर लिया जाए तो समय जरूर लगता है, लेकिन एक दिन भगवती सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चौथे अध्याय का पाठ अगर मन से कर लिया जाए और दिन में सुबह शाम दोनों समय कर लिया जाए तो केवल एक पाठ ही, अगर संस्कृत में नहीं भी आता आपको पाठ करना, तो हिंदी में ही अगर आप भाव विभोर होकर पाठ कर लेते हैं तो भी आप मान लीजिए कि आपके जीवन से सारे संकटों का उन्मूलन हो ही जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।